अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉल बाय वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ होती है और कॉल बाय एड्रेस क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, ये तीनों जो है टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो जो है गेन कर सके। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है अपनी इसी सीरीज़ में, तो वो कॉल बाय वैल्यू ही थी। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास फन और 2 इंटीजर्स आर्गूमेंट्स ले रहा है, यहाँ पर हम उसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है। तो जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसको सिंपल जो है डेटा टाइप बताते हैं, इंटीजर या फ्लोट या इस तरह कुछ, तो फिर हम उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, जैसे हम अभी तक ऑर्डिनरी बनाते आ रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 इंटीजर वेरिएबल्स जो है जो वैल्यूज़ है वो हम पास कर रहे, ए और बी की वैल्यू पास कर रहे और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ही गेट कर रहे, तो इसको हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। यहाँ तक तो जो है कोई ज़्यादा समझने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो समझना है मेन चीज़ इसमें भी समझना जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करे इस फंक्शन के अंदर ए और बी के साथ, अगर लेट से मैं ए की वैल्यू 65 कर देता हूँ, बी की वैल्यू लेट से 100 कर देता हूँ, और यहाँ से पास होते वक्त लेट से यहाँ से पास होते वक्त ए इक्वल टू 20 था, 10 था, और जो बी था वो इज इक्वल टू 20 था। तो अगर से मैं यहाँ से पास करते वक्त मैं ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 पास कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पास हुई और यहाँ पर मैं ए और बी दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ये वाली वैल्यूज़ अलग है और ये वाली वैल्यूज़ अलग है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ए की वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होने की वजह से यहाँ पर मैं 65 कर रहा हूँ और यहाँ पर 100 कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वैल्यू सिर्फ पास करके यहाँ पर हम जो भी उस वैल्यू के साथ करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल आर्गूमेंट है उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। कॉल बाय वैल्यू में ये होता है। दूसरा है कॉल बाय एड्रेस। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा समझने की चीज़ है हमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये करते हैं हम कि यहाँ पर हम जब फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स जो है बनाते हैं। ठीक है, और पॉइंटर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जब इसको कॉल करते हैं तो हम इसको एड्रेस पास करते हैं, ना कि, और डिक्लेयर करते वक्त भी मैं इसको ये जो है पॉइंटर्स बना देता हूँ। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ये भी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन पॉइंटर हमारे पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जो एड्रेस कंटेन करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर ये पॉइंटर वेरिएबल है, ए और बी ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल है। ये जो ए पॉइंटर वेरिएबल है ये किसका एड्रेस कंटेन करेगा, इस ए वाले वेरिएबल का। अगर लेट से इस ए वेरिएबल की वैल्यू है 10 और अगले बी की है वैल्यू 20, तो यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं आएगी, 10 और 20 नहीं आएगा। ए का मेमोरी के अंदर क्या एड्रेस है, जहाँ पर मेमोरी में ए पड़ा हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पर पास हो जाएगा इस कॉल के थ्रू, और बी का क्या एड्रेस है वो एड्रेस पास होगा, और वो एड्रेसेस यहाँ पर हम ले सकते हैं। लेकिन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में जो मेन चीज़ डिफरेंस है वो ये है कि पिछली एग्जांपल में जैसे हम कर रहे थे, लेट्स से ए इज़ इक्वल टू 65 हम ऐसे कर रहे थे, तो जो एक्चुअल यहाँ पर आर्गूमेंट्स थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अलग थे और ये अलग थे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस वक्त फ़िलहाल इसी प्रोग्राम को लेट से मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं लेट से ए की वैल्यू कर देता हूँ 65 और साथ ही साथ बी की वैल्यू कर देता हूँ लेट से 100। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, अभी आप देखेंगे कि जो पॉइंटर वेरिएबल्स है वो किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं और क्या कर सकते हैं ये हमारे पास। और यहाँ पर मैं ए और इसको हैंडल कर देता हूँ और साथ ही साथ मैं इसको बी और इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। इससे पहले मैं 2-3 लाइनें छोड़ देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये कॉल बाय एड्रेस है। पिछले एग्जांपल में जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं ए की वैल्यू 10 पास कर देता हूँ और बी की वैल्यू 20 पास कर देता हूँ, तो आपकी नज़र में ये फंक्शन कॉल होते वक्त 10 और 20 पास होंगे, लेकिन यह ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू नहीं, ए का एड्रेस पास हो रहा है।
और सेम बी का एड्रेस पास हो रहा है, और वो एड्रेस यहाँ पर हम ए नाम के पॉइंटर के अंदर ले रहे ए का एड्रेस, और बी का एड्रेस हम बी नाम के बी का जो है पॉइंटर एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जब हम स्टार ए करते हैं तो इसका मतलब है कि इस एड्रेस के अंदर जो कुछ है, जिसका एड्रेस है, उस वेरिएबल में हम चेंज करना चाहते हो। इसके अंदर किसका एड्रेस है, इस ए का एड्रेस है, तो हम अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो वो हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट में भी चेंज होगा यहाँ पर। तो अब ए की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगी, 10 और बी की वैल्यू 20 नहीं, बल्कि ए की वैल्यू 65 और बी की वैल्यू 100 होगी। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बता भी देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 65 और बी की वैल्यू 100 शो हो रही है। ठीक है, ये असल में क्या करता है, ये एड्रेस पास करता है उस मेमोरी लोकेशन का जो हम यहाँ से कॉल के साथ हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। अब एड्रेस पास करने का मकसद ये है कि हम कभी कभार एड्रेस पास करते हैं और एड्रेस के साथ चेंजेस करना चाहते हैं, कि जब भी मेमोरी में इस एड्रेस पर कोई चेंज हो जाए तो ओवरऑल जितने भी फंक्शंस के अंदर वो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है तो उसकी वैल्यूज़ तमाम जगहों पर चेंज हो जाती है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कॉल बाय एड्रेस ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, पहचान इसकी एक तो यहाँ पर ही हो जाती है कॉल के समय ही, क्योंकि कॉल के अंदर हम इसको एड्रेस पास कर रहे होते हैं, और दूसरी पहचान इसकी है कि जो फंक्शन डेफिनीशन या फिर जो डिक्लेरेशन है, दोनों में हमें ये पॉइंटर का सिंबल नज़र आता है, तो हम इसको कॉल बाय एड्रेस कहते हैं। और कॉल बाय एड्रेस के बाद हम कॉल बाय रेफरेंस पर जाते हैं। अब रेफरेंस क्या चीज़ होती है, एड्रेस जो हमें पता चल चुका था कि हम एड्रेस जो है, एड्रेस वेरिएबल है और उसको हम जो है एड्रेस उसमें कंटेन करते हैं, और फिर एड्रेस के अगेंस्ट अगर कोई चेंज करते हैं तो जिसका एड्रेस वो कंटेन करता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सेम जो रेफरेंस है उसको हम ये एंड पर्सन जो होता है, एम्परसेंड साइन जो होता है इसके साथ करते हैं, लेकिन इस वक्त जब हम इसको कॉल करेंगे तो सिंपल हम ए और बी पास करेंगे। अब जाहिर यहाँ से तो ऐसे लगता है कि हम ए और बी की वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम क्या पास कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो डेफिनीशन के दौरान हम वेरिएबल्स बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ से अगर आपको कोई कहे ना ये मेन के अंदर कि ये कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है, तो आप कहेंगे ये कॉल बाय वैल्यू है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ पास हो रही है या एड्रेस पास हो रहा है, सॉरी रेफरेंस पास हो रहा है। लेकिन जब आप डेफिनीशन की तरफ देखेंगे तो डेफिनीशन में आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मिलेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको कहते हैं, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल इसको कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ नहीं, एड्रेस जो है वो पॉइंटर वाले को कहते हैं, इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से रेफरेंस कंटेन कर रहा है, ये सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे उस तरीके से हमारे पास पॉइंटर बिहेव कर रहे थे, लेकिन C++ में हमारे पास पॉइंटर जो है उसका यूज़ ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, रेफरेंस वेरिएबल का जो यूज़ है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब ये भी वही काम करता है कि यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस आ गया है इस ए का, और इस बी अंदर के नाम के रेफरेंस वेरिएबल में बी का रेफरेंस आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल अगर यहाँ पर ए के अंदर कोई वैल्यू डालना चाहूँ, जैसे लेट से 100, और बी के अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ 500, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो सेम वही आउटपुट मेरे पास आएगी जैसे हमारे पास पॉइंटर्स के आ रही थी। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि पॉइंटर्स हमारे पास जो है ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है कॉन्स्ट पॉइंटर्स जो होते हैं, अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना है तो जो पुराने वर्जन थे उनमें कोई मसला भी होता था, ज़्यादातर हम पॉइंटर को की वैल्यू जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये इसलिए दूसरी वजह ये है कि हम यूज़ करते हैं क्योंकि आगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम पॉइंटर्स बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बल्कि यूज़ ही नहीं करते कई सारी लैंग्वेजेस में पॉइंटर्स, वहाँ पर रेफरेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, एड्रेस को रेफरेंस भी हम कहते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, एज सच फिज़िकल कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जो है पॉइंटर्स को कम यूज़ करते हैं और रेफरेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस हमारे पास आपने देखा होगा। जो कॉल बाय वैल्यू है और कॉल बाय रेफरेंस है, उनका ये जो कॉल है ये सेम होता है दोनों का,
लेकिन फ़र्क कहाँ पर होता है, अगर हम कॉल बाय वैल्यू होते हैं तो हम वैल्यू के बजाय यहाँ पर सीधा वेरिएबल का नाम पास करते हैं। सॉरी, डिक्लेरेशन को फ़िलहाल आप भूल जाएं। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, मतलब कि रेफरेंस वेरिएबल्स यूज़ नहीं करते। तो ये हमें पता चल जाता है ये कॉल बाय वैल्यू है। और अगर यहाँ पर हम एड्रेस कह रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर ले तो फिर हम कहते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस है। और अगर हम यहाँ पर पॉइंटर्स यूज़ कर ले तो हम कहते हैं ये कॉल बाय क्या है, कॉल बाय एड्रेस है। लेकिन उसके लिए एक मस्ट है कि यहाँ पर कॉल के दौरान भी हमें एड्रेस पास करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ जो है एग्जांपल्स कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस, तीनों के जो है मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।